ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के सर्वे की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी सर्वे की जानकारी दे दी गई है। बता दें कि दिल्ली के साथ ही बीबीसी के मुंबई स्थित दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने सर्वे किया है। बीबीसी के ठिकानों पर आयकर विभाग के सर्वे वित्तीय अनियमितता के आरोप में हुआ है। करीब 20-22 ठिकानों पर यह सर्वे हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15-20 सदस्यों वाली आयकर विभाग की टीमें बीबीसी के दफ्तर पहुंची और सर्वे शुरू कर दिया। दफ्तर में अंदर आने और बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं बीबीसी पर आईटी के सर्वे की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया और अब आयकर विभाग ने बीबीसी पर छापा मारा है। यह अघोषित तौर पर आपातकाल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले पर कहा, यहां हम अदानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने आगे लिखा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बीबीसी की ओर से भी बयान जारी किया गया। बीबीसी न्यूज प्रेस टीम की ओर से कहा गया कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आईटी का सर्वे चल रहा है। हम उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। बीजेपी ने कहा कि अगर बीबीसी भारत में काम कर रही है तो बीबीसी भारत के कानून का पालन करना होगा। अगर कुछ गलत नहीं किया, कानून का पालन किया तो डर कैसा, चिंता कैसी। आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो दो इस एजेंसी की प्रशंसा कर चुकी। हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब इसके प्रीमिसेस में आईटी के अधिकारी पहुंचे। आईटी के अधिकारियों को कहीं भी और किसी संस्थान में जाकर के जांच करने का अधिकार है। उनके इस अधिकार को हम चुनौती नहीं देते, लेकिन जो समय चुना गया है उस पर हमारी आपत्ति जरूर है। पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री को लेकर के बनी डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी के बीच में काफी गहमा-गहमी है, आरोप प्रत्यारोप है। लिहाजा ऐसे समय में इस प्रतिष्ठित एजेंसी को निशाने पर लिया गया, इसको लेकर के हमारा ऐतराज है। BBC is a well-respected media organization worldwide. They have a following, and if they are saying something, they have asked questions of their own government as well. In the past, they've aired many such documentaries raising many such important issues. Never before had such a campaign, a hate campaign, been run against such a media organization as we have seen. अभी तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने पाबंदी लगाई थी, उसको बैन किया था, और अब डॉक्यूमेंट्री बनाने की सजा दी जा रही है। भारत सरकार ने पूरे देश और पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि जो भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी का नतीजा है कि बीबीसी पर ये इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। We are just wondering if Hindenburg also has an office in India. Now, poor guys, if they don't have an office in India, will the income tax guys be sent to wherever they are
What kind of a government are they running? What is the kind of image they want in the world? We are not a banana republic. Where are they undermining our democracy in the world? उसको बोलने नहीं देते। जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते। जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।